ठीक है. So the cost of direct material used in production is debited to work in progress. Okay. Material purchased on credit will be credited to. ठीक है. अब ये क्रेडिट पे आपने मटेरियल परचेज किया है यहाँ पर. ठीक है. सो स्टोर में जाएगा, डेबिट तो स्टोर होगा, और क्रेडिट किसका अकाउंट होना चाहिए? क्रेडिटर का अकाउंट होना चाहिए, है ना. अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड है तो क्रेडिटर की जगह पे क्या यूज करेंगे? जनरल लेजर. ओके, वेरी गुड. ठीक है. सो जनरल लेजर यूज करेंगे, क्रेडिट करेंगे. सो मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, या फिर कॉस्ट लेजर, या फिर नॉमिनल लेजर भी यूज होता है, कंट्रोल अकाउंट. तो एनी विच वे सब एक ही चीज के नाम. ओके, नेक्स्ट. डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन विल बी क्रेडिटेड टू. अभी आपका मटेरियल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन है ना, तो डेबिट तो प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कौन सा होगा? मटेरियल ही होगा. तो देखते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, सॉरी, डायरेक्ट लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन विल बी क्रेडिटेड टू. तो आपका लेबर है, लेबर यूज हुआ है प्रोडक्शन में, तो WIP अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट लेबर ही होगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में? डायरेक्ट लेबर है, क्रेडिट के लिए पूछा है तो इसलिए क्रेडिट होना चाहिए डायरेक्ट लेबर. तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि डायरेक्ट लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन, है ना. तो ये वाला है आपका एंट्री. डायरेक्ट ओवरहेड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन विल बी डेबिटेड टू. तो डायरेक्ट ओवरहेड से यूज्ड इन प्रोडक्शन, है ना, तो WIP आएगा. WIP. तो आप अच्छे से चार्ट पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ डायरेक्ट एंट्रीज हुई तो उसके अलावा कुछ नहीं. डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर. रिटर्न टू स्टोर हुआ है, कहाँ पे रिटर्न हो रहा है? स्टोर पे रिटर्न हो रहा है. तो कहाँ से रिटर्न होगा? WIP से रिटर्न होगा. कभी भी स्टोर पे रिटर्न होगा तो कहाँ से रिटर्न होगा? WIP में. जब भी मटेरियल आता है तो स्टोर में रखा जाता है और स्टोर से प्रोडक्शन में जाता है. और अगर स्टोर में रिटर्न हो रहा है तो कहाँ से रिटर्न होगा? कभी भी WIP से रिटर्न होगा. ठीक है. तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू WIP होना चाहिए. क्या पूछा है ये? डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर इज डेबिटेड टू स्टोर. करेक्ट है, स्टोर को ही डेबिट होगा, ये पहले ही करेक्ट है. ठीक है. कोई डाउट है? No, sir. नेक्स्ट. Account which is open in case of non-integrated cost accounting method to give the effect of personal and real account is called dash. ये easy है. कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? जनरल मतलब General ledger adjustment जनरल account. लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, so that we can give the effect of personal and real account, है ना. जैसे आपका कैश एंड बैंक होता है, ठीक है, फिर क्रेडिटर डेटर होता है, उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड वेयर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट केप्ट टुगेदर. दोनों एक साथ में नहीं रखे जाते हैं, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? Non-integrated. हाँ, और इंटीग्रेटेड मतलब दोनों जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है. और नॉन इंटीग्रेटेड मतलब दोनों अलग अलग है. मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर विल बी क्रेडिटेड टू डैश. ठीक है. अब मटेरियल रिटर्न हुआ है किसको? सप्लायर को हुआ है, तो मटेरियल यहाँ पर है, और रिटर्न किसको हुआ है? क्रेडिटर को रिटर्न हुआ है. ठीक है. तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अब डिपेंड करता है कि क्रेडिट पूछा है ना उसने, तो क्रेडिट तो हमेशा स्टोर को ही होगा, है ना. लेकिन अगर ये अपना इंटीग्रेटेड अकाउंट होता तो आप क्या करते थे? डेबिट किसको करते थे? क्रेडिटर को. और अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड है तो क्रेडिटर की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. तो ये पूछा क्या है? डेबिट नहीं पूछा है, पूछा है क्रेडिट किसको करना है.
तो डेबिट तो क्रेडिटर को करेंगे, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, मटेरियल का ही अकाउंट होगा, मतलब स्टोर का ही अकाउंट होगा, ठीक है। तो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू मटेरियल ही होता है, मटेरियल मतलब स्टोर, ठीक है। तो ये क्रेडिट का पूछ रहा है तो स्टोर का क्रेडिट होगा, स्टोर अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। स्टोर या फिर मटेरियल आप लिख सकते हैं, दोनों भी। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड अंडर डैश। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, Cost of sale. इधर पे देख लो आप, यहाँ पे दिया भी है। सेलिंग एंड सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहाँ पे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कभी भी एब्जॉर्ब होंगे। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड अंडर, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड से ये कहाँ पर Finish. एब्जॉर्ब होते हैं, Work in वर्क इन progress. प्रोग्रेस में, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड अंडर डैश। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, Finished goods. Which of the following control account deals with manufacturing overhead? Manufacturing overhead के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे, Work in progress. For account. मारूंगा। Factory overhead control account. हाँ, कहाँ पे जाएगा वो नहीं पूछा है, कौन सा अकाउंट बनता है उसके लिए वो पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कंट्रोल अकाउंट डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। कौन सा अकाउंट आपका डील करेगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट अनफिनिश्ड क्लोजिंग स्टॉक इन प्रोसेस, ठीक है। कौन से अकाउंट में आपको अनफिनिश्ड स्टॉक मिलेगा, प्रोसेस में, Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस में मिलेगा, Work in है progress. ना। इसमें आंसर क्यों नहीं दिया है क्या, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू डैश। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू, ये कौन सा वाला है, वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीट होके फिनिश गुड्स में गया है ना। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस होगा, तो डेबिट मतलब आपका फिनिश गुड्स डेबिट होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना, फिनिश गुड्स डेबिट होगा और क्रेडिट होगा WIP। वो बोल रहा है कितना प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीट होके फिनिश गुड्स में जाता है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ये वाली एंट्री है। वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ पे जा रहा है, फिनिश गुड्स में जा रहा है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज क्रेडिटेड टू, अच्छा ये क्या पूछा था, ये डेबिट पूछा था, ये पूछ रहा है क्रेडिट, तो कहाँ से आता है वो, वर्क इन प्रोग्रेस से आता है, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में आएगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। डेबिट कौन सा होगा, फिनिश गुड्स, क्रेडिट कौन सा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, इंपॉर्टेंट एंट्री है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सोल्ड, Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा, और क्रेडिट अगर पूछा जाए तो क्रेडिट कहाँ से होगा आपको, फिनिश गुड्स, Finished goods control account. ठीक है। तो ये दोनों ही बराबर है, इसका आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू फिनिश गुड्स। तो कौन सा एंट्री पूछ रहा है, फिनिश गुड्स से उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो एक्सपेंसेस है वो अप्लाई हुए, सेलिंग एक्सपेंसेस अप्लाई हो गए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर पूछा है तो आपको यहाँ लेना है कि आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। वर्क्स ओवरहेड डज नॉट मीन, वर्क्स ओवरहेड में से इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो वर्क्स ओवरहेड के लिए यूज नहीं होता है, प्रोडक्शन यूज होता है, फैक्ट्री यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है, ठीक है। Office and administration लेकिन overheads. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स के लिए यूज नहीं होता है, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है। स्टोर परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब का मतलब क्या होता है, आपने डायरेक्ट परचेज करके क्या किया है, स्टोर में रखा नहीं है, आप स्पेशल के लिए स्पेशली परचेज कर रहे हो ताकि उसको डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में यूज कर पाओ। तो यहाँ से आपने परचेज किया और स्टोर में रखा नहीं है, डायरेक्ट किस पे डाला है, WIP में डाला है। स्पेशली आपने परचेज किया जॉब के लिए, जॉब मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए आपने डायरेक्ट परचेज किया, तो प्रोडक्शन मतलब WIP अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ, कौन सा डेबिट होगा, है ना, तो WIP डेबिट होगा।
इनडायरेक्ट मटेरियल यूज फॉर वर्क मेंटेनेंस इज चार्ज टू डैश। किसको चार्ज होगा इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल किसको चार्ज होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। वर्क मेंटेनेंस क्यों भाई? वर्क मेंटेनेंस सर, वो हाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके ठीक है, ये हो गया। और एक और था जो कि नॉन इंटीग्रेटेड से ही था। प्रोसेस से भी दो पूछा है क्या? नहीं, अच्छा ये ऑपरेटिंग और ये प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। सो प्रोडक्टिव वेजेस आर चार्ज टू डैश। तो प्रोडक्टिव वेजेस किसको चार्ज होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और वही अनप्रोडक्टिव बोलेगा तो लिखना है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वहीं पे डालते हैं पहले। और अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहाँ पे जाता है? वर्किंग प्रोग्रेस में जाता है। In non-integrated cost accounting system, raw material credited by supplier will be debited to, ठीक है। रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर, ठीक है। सप्लायर को क्रेडिट हुआ है ना। रॉ मटेरियल रिटर्न वाला केस है, क्रेडिटेड बाय सप्लायर मतलब रॉ मटेरियल रिटर्न वाला केस है। तो किसको डेबिट होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, बेटा। स्टोर लेजर। हाँ वही तो स्टोर, नहीं नहीं इधर पे क्या बोला है? रिटर्न क्रेडिटेड बाय सप्लायर मतलब रिटर्न वाली एंट्री ना ये। क्रेडिटेड बाय सप्लायर मतलब रिटर्न हो गया। तो रिटर्न जिसको होता है वो तो सप्लायर ही है। सप्लायर की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है नॉन इंटीग्रेटेड में? जनरल लेजर ही लिखना होता है, ठीक है। ये वाली एंट्री बोला है ना, रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर मतलब क्रेडिट को, क्रेडिटर को वापस मिल गया है वो, है ना। नॉर्मली जो है हम लोग जब रिटर्न करते हैं तो उसको ही बोलते हैं क्रेडिटेड बाय सप्लायर, ठीक है। सो मटेरियल जो है नॉर्मली तो डेबिट होता है, ठीक है, बट जब क्रेडिट होता है तो उसको हम लोग रिटर्न की एंट्री बोलते हैं। और रिटर्न किसको होता है? कभी भी क्रेडिटर को अगर रिटर्न हुआ है तो क्रेडिटर का नाम तो नहीं लिख सकते नॉन इंटीग्रेटेड में। ध्यान रखना नॉन इंटीग्रेटेड में और इंटीग्रेटेड में डिफरेंस क्या है। इंटीग्रेटेड में हम लोग कैश, बैंक, क्रेडिटर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं। मतलब पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर ये पूछा होता कि इंटीग्रेटेड में एंट्री क्या आएगी इसकी, तो इंटीग्रेटेड में ये डेबिट किसको होगा? क्रेडिटर का ही अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड में क्रेडिटर की जगह पे आप जनरल लेजर यूज करेंगे। यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। और आपको क्वेश्चन दोनों में आएगा तो इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है याद रखना है। बाकी सारी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बाउंड्री वाली एंट्री आपको दिख रही है ना, पेमेंट वगैरह की, रिटर्न वगैरह की, ठीक है, यहीं पे डिफरेंसेस आएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। रॉ मटेरियल रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी डेबिटेड टू। रिजेक्शन मतलब क्या होता है? लॉस, ठीक है। किसको डेबिट लॉस, होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर इज क्रेडिटेड टू। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है ना, यहाँ पर आ जाएंगे अभी, ठीक है। डेटर को सेल करते हैं नॉर्मली तो डेटर टू सेल्स लिखते हैं, है ना। हम लोग वैसे डेटर भी लिख नहीं सकते, जनरल लेजर लिखना पड़ता है, ठीक है। और सेल्स की जगह पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, ठीक है। तो रिटर्न हो गया। नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल्स की? एक्सेल लेता हूँ। सेल्स किसको होता है कभी भी? डेटर को होता है, टू सेल्स ना। और अगर रिटर्न हो गया तो उल्टी एंट्री आनी चाहिए। वैसे सेल्स भी लिखते नहीं हम लोग, दोनों ही वर्ड लिखते नहीं कभी भी। डेटर की जगह लिखना पड़ता है हम लोग को जनरल लेजर, और सेल्स की जगह पे नॉर्मली सेल्स भी लिख सकते हो, या सेल्स की जगह पे आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, दोनों भी चल जाता है, है ना।
तो अगर ये उल्टा हुआ, मतलब अगर ये रिटर्न हुआ तो इसमें क्या होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल, ये रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए। सेल्स की एंट्री क्या है, जनरल लेजर, मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है, तो डेटर की जगह जनरल लेजर लिखना पड़ता है और सेल्स की जगह पे सेल्स को ट्रांसफर कहाँ पे कर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और अगर उल्टा हुआ तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल। तो पूछा क्या है उसने, अगर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, ठीक है, इज क्रेडिटेड टू, तो ये वाली एंट्री है रिटर्न की, क्रेडिट किसको होगा, जनरल लेजर को होगा, ठीक है। इसका आंसर की नहीं आता है, जनरल लेजर होगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, यही सेम एंट्री है, ये रिटर्न की एंट्री है, तो डेबिट किसको होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को, क्रेडिट किसको होगा, जनरल लेजर को, ठीक है, याद रखना। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसको नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है, सॉरी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोला जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला जाता उसको, ठीक है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी बोला जाता है, नॉमिनल भी बोला जाता है, जनरल भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, हेल्दी लिमिटेड कीप्स फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफ अकाउंटिंग इट इज, ठीक है, दोनों अलग अलग रखा गया है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर विल बी क्रेडिटेड टू, वैसे अगर डेबिट पूछा होता तो लॉस के केस में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये रॉ मटेरियल है तो क्रेडिट किसको होगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सर, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर, ऐसा बोला है क्या, वो प्रोडक्शन में था, स्टोर अकाउंट आएगा नहीं तो, हाँ। क्योंकि रॉ मटेरियल है, फिनिश कुछ नहीं है। और अनफिनिश भी नहीं बोला उसने, अनफिनिश्ड होता तो WIP होता, फिनिश्ड होता तो फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट आप ले सकते थे। ओके, फिनिश गुड्स लॉस बाय फायर विल बी डेबिटेड टू, ठीक है, ये आपका फिनिश गुड्स यहाँ पर है, लॉस हो गया, ठीक है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल लॉस हुआ था तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टोर, ठीक है, और अगर फिनिश गुड्स हुआ है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू फिनिश गुड्स, है ना, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स आना चाहिए, जनरली देखा तो। क्या पूछा है, डेबिटेड पूछा है ना, अच्छा, डेबिटेड किसको होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को होगा, और क्रेडिट किसको होगा, फिनिश गुड्स को होगा, ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, और यहाँ पर क्या था, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉ मटेरियल, मतलब स्टोर था, तो यहाँ पे क्रेडिट पूछा है तो इसके लिए स्टोर लिखा था, यहाँ पे डेबिट पूछा है तो डेबिट किसको होगा, कभी भी लॉस किसको डेबिट होते हैं, कभी भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को। कैरेज इनवर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन इनकमिंग मटेरियल इज डेबिटेड टू, ठीक है, कैरेज इनवर्ड एंड ऑल इज अ पार्ट ऑफ योर मटेरियल, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज डेबिटेड टू स्टोर, ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन इनकमिंग मटेरियल, मटेरियल का मतलब स्टोरी होता है, ठीक है, तो इनकमिंग मटेरियल है तो वो भी स्टोर में जाते हैं, उसका कैरेज वगैरह होता है वो भी स्टोर में ही जाता है। कैश सेल्स आर क्रेडिटेड टू, कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट किसको होता है, ठीक है, वैसे इसकी एंट्री क्या है, सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स की एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही होती है, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज करेंगे, वैसे डेटर की जगह पे जनरल लेजर यूज होता है, लेकिन डेबिट वाला केस नहीं पूछा है यहाँ पे क्रेडिट वाला पार्ट पूछा हुआ, ठीक है, तो क्रेडिट किसको होगा, कभी भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को होगा, ये एंट्री है, ठीक है। सेल्स, सेल्स मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्रेडिट कौन सा होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसलिए वो लिया है। इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्रेडिट सेल्स आर डेबिटेड टू, ठीक है, डेबिट तो हमेशा हम लोग किसको करते हैं, डेबिट तो हमेशा डेटर को करते हैं, है ना,
तो डेटर की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, जनरल लेजर। जनरल लेजर। यही पूछा होगा कि इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड में आपको डेटर लिखना है। इंटीग्रेटेड में डेटर आएगा इसका आंसर, और नॉन इंटीग्रेटेड में इसका आंसर आएगा आपका जनरल लेजर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में इतना ही है कि हम लोग डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका जनरल लेजर ही यूज करेंगे नॉन इंटीग्रेटेड में। नॉन इंटीग्रेटेड में अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेट, तो डेटर जैसी कोई चीज नहीं होती, डेटर फाइनेंस का आइटम है। ठीक है, तो अगर अलग अलग रखा जाता है तो फाइनेंस के आइटम के लिए कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो डेटर के लिए हम लोग जनरल लेजर यूज करते हैं। डेबिट बैलेंस इन कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ट्रांसफर टू, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो है वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ यहाँ पे एक ही अकाउंट है जो कि मैच करता है आपका, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही है। इनडायरेक्ट वेजेस एब्जॉर्प्शन विल बी डेबिटेड टू। ठीक है, वैसे एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, आपका वेजेस जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो कभी भी कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में ही एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड समझ लो आप, है ना। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में हो रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में हो रहा है तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, वैसे मटेरियल डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो रखे तो स्टोर में ही जाते हैं, तो एनीवेज आप वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट मटेरियल है, कभी भी हर चीज कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, वर्क इन प्रोग्रेस में ही होती है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, WIP में ही होते हैं, तो इसका आंसर WIP ही होना चाहिए। रुको, तो हाँ, इनडायरेक्ट वेजेस एब्जॉर्प्शन विल बी डेबिटेड टू, क्या क्वेश्चन पूछा है, एब्जॉर्प्शन, उसका आंसर फैक्ट्री क्यों आएगा। सर इसका ऐसा होता है ना सर, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। एब्जॉर्प्शन बोला है ना, वैसे मतलब इनडायरेक्ट वेजेस का तो मालूम है मुझे कि फैक्ट्री से ही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज किया है ना, इसलिए बोला मैंने, और बाकी कुछ नहीं। नॉर्मली जब हम लोग पेड करते हैं तो वही एंट्री पास करते हैं ना, पेड करने के टाइम पे आपको यही एंट्री पास करना होता है। ठीक है, फैक्ट्री टू कैश एंड मैन। ठीक है, ये एक होल्ड करना पड़ेगा इसमें, आंसर की इसका वर्क इन प्रोग्रेस है या फैक्ट्री ओवरहेड से, ये एक बार क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड एब्जॉर्प्शन यूज हुआ है, यही रीजन है, बाकी कुछ नहीं। अल्टीमेटली देखो, इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो जाता तो फैक्ट्री में है। ठीक है, और फैक्ट्री से जो है एब्जॉर्ब होगा तो किस में होगा, वो WIP में होगा। अल्टीमेटली हर एक्सपेंसेस जो होते हैं फैक्ट्री के, वो WIP में ही एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे, फिलहाल कल एग्जाम है, तो कल के एग्जाम के लिए इसको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट रिप्रेजेंट अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, कौन सा आपको अनसोल्ड स्टॉक बताएगा। फिनिश्ड हाँ, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स में आपको पता चलेगा कि कितना बचा हुआ है। ठीक है, अनसोल्ड। ओके, स्टोर परचेस फॉर स्पेसिफिक जॉब इज क्रेडिटेड टू, स्टोर परचेस किया आपने। ठीक है, परचेस किया डायरेक्ट, स्पेसिफिक जॉब मतलब किसके लिए, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब क्रेडिट किसको हो रहा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा। मटेरियल सेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस विल बी डेबिटेड टू, किसको सेंड किया आपने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को, है ना। मटेरियल सेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मटेरियल सेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सो एडमिन ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, और मटेरियल हमेशा कहाँ से जाता है, स्टोर से जाता है। ठीक है, तो डेबिट किसको होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ही होगा, है ना। ऑफिस के लिए ही जा रहा है वो, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ही होगा। मटेरियल सेंड टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो किसको डेबिट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
बैलेंस ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू डैश। अब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ पे जाएगा बैलेंस? बोलो। बोलो भैया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ पे लेकर जाते थे बैलेंस? फाइनल हमारे पास सिर्फ 4 ही अकाउंट बचते हैं ना। 4 अकाउंट मतलब आपके पास जनरल, स्टोर और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड, ये 4 ही अकाउंट बचते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को जब टैली करते हैं तो इसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? जनरल। करेक्ट है, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स आर डेबिटेड टू, अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब लॉस, तो लॉस किसको डेबिट होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो एक्सेप्ट दैट वन। हम लोग बाकी सारी चीजें क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन आप पूछ लो। सर कल ऐसे मतलब कॉस्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं ना? हाँ, डेबिट और क्रेडिट पे तुमको पहले भी बोला था ना कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। मैंने जो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव्स में करवाए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम रहेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, आपको इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई अकाउंट बनाने नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अकाउंट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन अराउंड 1 ही मार्क्स का आता है, 1 ही मिनट का होता है। ठीक है, 1 मिनट में जितना कैलकुलेशन पॉसिबल है, अगर आप क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो रीड करने में 1 मिनट चला जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। तो इतना ही क्वेश्चन देते हैं कि जितना आपको क्या कर पाए 1 मिनट में कंप्लीट कर पाए, स्टूडेंट रीड करके कंप्लीट कर पाए। तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी हुआ तो उसका आंसर छोटा होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन छोटा होना चाहिए, उसका आंसर बड़ा होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर लेजर बनाने बोलेगा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, और फिर मतलब ये बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, उसको ये करना, बैलेंस करना, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालना। तो मुझे लगता है कि लेजर वगैरह की बेस के ऊपर क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने किया हुआ है लेजर कैसे बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि लेजर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे आएंगे, जर्नल पे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट वो याद रखना है क्लियरली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और अगर प्रोसेस में देखोगे तो प्रोसेस में लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कैलकुलेशन आपको आ सकता है। ठीक है, वो सब आप लोग कर लेना, एक बार करना। उसमें से किसी में डाउट आ रहा है तो दोनों लिंक कॉस्ट की आपके पास है मुझे लगता है। मैंने मुझे डाउट है कि मैंने अभी तक के उसको गूगल क्लासरूम पे डाला है क्या, दोनों टेस्ट लिंक को, बट आप लोगों के पास होगी शायद। नहीं है तो मैं अभी डाल देता हूँ, तीनों की तीनों लिंक अभी मैं आपको भेज देता हूँ कॉस्ट में। ये है नॉन इंटीग्रेटेड, वन। ठीक है, मैंने इंटीग्रेटेड अलग से नहीं करवाया था, आपको बोला था कि उसका डिफरेंस जो है वो याद रखना, कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है। और एकदम क्वेश्चन को वैसे ही नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को समझ के करना है। ठीक है, सिचुएशन चेंज होगी तो कैसे क्वेश्चन चेंज होगा वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका नॉन इंटीग्रेटेड 2 है। ठीक है, और फिर प्रोसेस का भी है ना, प्रोसेस यहाँ पर।
ठीक है, मैंने तीनों भेज दिया, अभी मैं अटेंडेंस लिंक भी आपको भेज देता हूँ। ओके, अटेंडेंस लिंक सारे भेजे हैं, देख लो, अटेंडेंस दे दो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन तो पूछ लो, और अगर आपको टेस्ट देने के बाद अगर कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये मैं वापस से मटेरियल आपको भेज देता हूँ। नहीं, मैंने तो आपके ग्रुप से ही निकाला है ना, तो अगर कुछ रहेगा तो आप लोग, कुछ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ती तो बता दो। मेरे ख्याल से गूगल क्लासरूम पे मटेरियल अपडेट हुआ है कि नहीं मुझे डाउट है, तो मेरे को वो करना है, एक्सटर्नल से पहले हो जाएगा, क्योंकि रेडी है, सिर्फ अपलोड करना है, या आज ही हो जाएगा, नॉट श्योर, तो जैसे जैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये वाइंड अप करता हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके देन, मैं वाइंड अप करता हूँ।